वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है और आज का भी क्लास हर बार की तरह इस बार भी तबाही होगा। तो आर यू रेडी गाइस? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का देखिए जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कांच का स्लैब द्वारा अपवर्तन। अब देखिए पहले इसमें दो तीन चीजें आप लोग समझ लीजिए कि देखिए ये कांच का स्लैब, आपको ये शब्द में स्लैब द्वारा अपवर्तन, आखिर ये स्लैब है क्या? तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए, ठीक है। देखिए जो हमारा स्लैब होता है, स्लैब ये कौन है? एक प्रकार के साइंटिस्ट है, ठीक है। इनके द्वारा इन्होंने अपना नियम प्रस्तुत किया, जिसे इन्होंने स्लैब को क्या बोला? कांच का गुटका। कांच का गुटका, ठीक है जी, कांच का गुटका। अब देखिए कांच का गुटका, अरे भाई गुटका मतलब वो खाने वाला नहीं, ये सब बहुत अच्छी चीज नहीं है और इस सब का सेवन नहीं करना चाहिए, हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। कांच का गुटका बोलने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, ये पूरा कांच का बना है, ठीक है, पूरा क्या है? मिरर है, ट्रांसपेरेंट मिरर। फोन मत समझिए ये मेरा, ठीक है। देखिए ये मेरा क्या है? ये मिरर है, पूरा फ्लैट है। तो ऐसे मोटा सा एक क्या होता है, ऐसे कांच का गुटका, मैं इसे क्या करूंगा? बनाऊंगा। ओके जी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसकी जो परिभाषा और इसकी जो रचना है ये भी आपको लिखना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में। तो मैं जैसे जैसे बनाऊंगा आप लोग वैसे वैसे बिल्कुल समझते जाइएगा, क्रिस्टल क्लियर। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर तो है ही, आपको क्या करना है, जब पूरा बन जाए उसे आप लोग फिर नोट डाउन कर लीजिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उससे पहले आप लोग स्लोली स्लोली केयरफुली एकदम फोकस से देखेंगे कि कैसे बनता है, क्या क्या इसमें होगा। ओके जी। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए इसमें क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होगा। अब वो भी किसमें कराएंगे? इस कांच के गुटके पर। ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या देखा कि अगर हम कांच के गुटके में, जो कि क्या है? सघन माध्यम है, इस पे अगर हम लोग कराएंगे, अपवर्तन कराते हैं, तो क्या होता है? इसी को एक्सपेरिमेंट द्वारा उन्होंने किया था। ओके जी। तो चलिए हम लोग भी करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक यहाँ पे मैंने ये, ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया? कांच का गुटका, जिसे हमने स्लैब बोला, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, सॉरी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी और डी। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, हमने यहाँ से एक किरण को, अब मान लीजिए यहाँ से क्या आ रहा है? प्रकाश का किरण आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे इन्होंने ऐसे पढ़ा, ठीक। अब इसे पढ़ा तो अब ये समझिए, जो हमारा ये कांच का गुटका है, ये कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम। क्यों? क्योंकि इसके जो कण होते हैं, कांच के जो कण होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं? पास पास होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? एक प्रकार का, ये देखिए ये हमारा क्या हो गया? सघन माध्यम, ठीक है, सघन माध्यम। ओके जी, ये हमारा सघन माध्यम हो गया। अब ये ऊपर क्या है? ऊपर वायु है, और वायु का तुलना में क्या रहता है? वायु हमारा क्या रहता है? विरल माध्यम रहता है। ओके जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। अब देखिए, अब इधर भी क्या क्या रहेगा? इधर भी तो वायु ही है, तो हमारा इधर भी क्या हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए विरल माध्यम हो गया। अब देखिए, तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही थी, तो यहां से जैसे पड़ी तो इसको सीधा आना चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग इसी को देखेंगे। आप लोग पूरा फोकस करिएगा कैसे चित्र बन रहा है, ठीक है। सीधा तो है ना भाई? तो भाई 19-20 का तो फर्क रहेगा। आपके पास स्केल है, आप लोग स्केल से पार लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सीधा आने के बजाय ये क्या हो जाता है? हल्का सा इधर झुक जाता है। झुकने का मतलब ये है कि यहां से क्या हो जाता है? ऐसा आता है, ठीक है। ओके जी। जो ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसको मैं एरो द्वारा इसे दिखा देता हूं। अब देखिए, तो जो हमारा ये प्रकाश का किरण आ रहा था, उसे क्या आना चाहिए था? सीधा एकदम क्या स्ट्रेट आना चाहिए था। लेकिन ये जो हमारा सघन माध्यम में जैसे गया, कांच का गुटका जो है, इसे हम लोग स्लैब बोल रहे हैं, ये जैसे इस पे गया, ये क्या हो गया? थोड़ा सा झुक गया। क्या हो गया? झुक गया। तो प्रकाश हल्का सा क्या हो गया है? झुक गया है इधर। ओके जी, ये हो गया। तो अब देखिए, तो अब जो यहाँ पे ये जो झुका है, ये जो यहाँ पे कट लगा है, तो इस पे एक हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके सीधी रेखा को बने बिंदु पे क्या कहते हैं? अभिलंब होता है। अब देखिए यहाँ पे भी कटा,
तो यहाँ पे भी ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा ये है, ये क्या है, सघन माध्यम पे जैसे आते ही ऐसे हो जाएगा। देखिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, अब देखिए, ये हमने कांच का गुटका लिया था, ऊपर क्या था, विरल माध्यम था, नीचे क्या है, कांच का गुटका क्या है, सघन माध्यम है, और नीचे भी क्या है, विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरणें इस गुटके पे पड़ी तो ये क्या हो गया, इसको सीधा आने के बजाय, जो मैंने डॉट डॉट करके दिखाया है, इसको सीधा आने के बजाय ये क्या हो गया, मुड़ गया, हल्का सा झुक गया। फिर जब ये निचले सरफेस पे पड़ा तो फिर जब ये बाहर की साइड निकला, मतलब जब ये फिर जब ये विरल माध्यम में आया तो फिर क्या हो गया, ये जो आपतित किरण था, आपतित, ठीक है, आपतित किरण के क्या होने लगा, समांतर चलने लगा। मतलब फिर जब आने आने पर ये क्या हो गया, फिर दोबारा क्या हो गया, फैल गया। मतलब इसको सीधा आना चाहिए था, तो क्या हो गया, ये सीधा आने के बजाय हल्का सा झुक गया। फिर उसके बाद जैसे ही विरल माध्यम देखा, वायु में फिर जैसे बाहर आया तो फिर ये क्या हो गया, हल्का सा क्या हो गया, बाहर की तरफ चलने लगा। ठीक है, इसी को एक्सपेरिमेंट किया था। ओके जी, यही इसमें है, और इसी को आपको क्या रहता है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे बनाना रहता है और इसकी नंबरिंग की जाती है। जैसे देखिए, इसको क्या होगा, ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु पर ये क्या है, हमारा अभिलंब हो गया, अभिलंब। अब देखिए, ये जो हमारा है, ये क्या है, आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, ठीक है, ओके जी, ये हमारा क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, फुल डिस्कस में, इसी को बोर्ड एग्जाम में लिखना रहता है, और इसकी जो हमने रचना की है, इसी को अभी हम लोग इसका परिभाषा इसी को और लिखना होगा। ओके जी, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप देखते हैं, जैसे देखिए, ऐसे समझिए, ये देखिए, तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार सा फोन नहीं है भाई, ये कांच का गुटका, गुटका बोलने का अर्थात क्या मतलब है, कांच का एक टुकड़ा। ओके जी, तो ये मान लीजिए हमने क्या ले लिया था, इसको हमने ऐसे कांच का गुटका बना लिया, मतलब कांच का टुकड़ा ले लिया। फिर अब ये जो हमारा है कांच का गुटका, ये कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम हो गया, और इसके ऊपर क्या है, एयर है, इसके नीचे भी एयर है। तो जब प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेगी, जब इस कांच के गुटके पे पड़ेगी, तो इसको सीधा आने के बजाय, ये जो सीधा आने के बजाय हल्का सा क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद झुक जाएगा, तब फिर जब ये फिर यहाँ से जब बाहर निकलेगा, बाहर आने की कोशिश करेगा किरण, तो क्या हो जाएगा, फिर इसको क्या मिलेगा, विरल माध्यम मिलेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, इसके समांतर ये जो निर्गत किरण है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। ठीक है जी, निर्गत किरण। ठीक है, जो चल रहा है, जो किरण जा रहा है, तो ये क्या हो जाता है, निर्गत किरण के समांतर चलने लगता है। ठीक है, आप मतलब आपतित किरण, आपती किरण, क्या लिखा गया है जी, ये हमारा आपतित किरण है। ओके जी, ये देखिए, आपतित, आपतित किरण। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कहां तक पहुंचे थे। ठीक है, तो इसको सीधे आने के बजाय हल्का पर झुक जाता है। फिर जब ये विरल माध्यम में फिर जैसे ही आता है, फिर क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा दूर रह जाता है, फिर से क्या हो जाता है, झुकने के बजाय फैल जाता है। ठीक है, तो इसी को एक्सपेरिमेंट हमारे किया था, इस लैब द्वारा इसी को किया गया था, कि मतलब कांच के गुटके के द्वारा करके प्रूफ किया गया था। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके जी, तो अब देखिए, इतना हो गया। और आपने क्या नोटिस किया, ये जो हमारा निर्गत किरण है, निर्गत किरण है, और ये जो हमारा अपवर्तित किरण, जिसको ऐसे होना चाहिए था लेकिन ऐसा ना हो करके ये दोनों क्या हो जाते हैं, बाद में क्या हो जाता है, बाद में क्या हो जाता है, ये ऐसा प्रतीत होता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं। ओके जी, तो आप देखिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या हैशटैग बना के लिख सकते हैं, जो हमारा जो इसमें जो कांच के स्लैब में वो जो हमारा अपवर्तन कितनी बार होता है, 2 बार, एक यहाँ पे अपवर्तन हुआ, फिर एक यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 2 बार इसमें क्या होता है, अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, और हमने एक चीज और नोटिस किया, चाहे हैशटैग लगा के चाहे स्टार बना के
ठीक है, कि जो हमारा ये निर्गत किरण और जो ये हमारा आपतित किरण है, अपवर्तित या आपतित किरण जो भी हो, आपतित किरण, ठीक है, इसे आप लोग आपतित भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपतित किरण यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, आपतित किरण, ठीक है जी। तो जो हमारा आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, तो हम लोग लिख सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होंगे। ओके जी। अब देखिए, अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, आप लोग ये समझिए कि जो हमारा कांच का गुटका था जिसपे किरण आ रही थी वो हल्का सा हमें झुकी हुई दिखाई दे रही थी, झुक जा रही थी, इसको सीधा नहीं हो जाए, हल्का सा झुक जा रही थी। फिर जब ये वेल माध्यम में आती दिखाई दे रही थी तो फिर ये हम क्या हो जाती थी, फैल हो जा रही थी। जैसे जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये मैंने क्या ले लिया, एक ग्लास, ट्रांसपेरेंट क्या है, ग्लास है। ओके जी। तो अब हम लोग इस पे क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी भरते हैं, ठीक है। ये देखिए, हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी भर लिया, ठीक है। अब देखिए, तो एक पेन मैं ले लेता हूं यहां से, ठीक है। ये मेरा बहुत ही 7 करोड़ का पेन है, मजाक था, ठीक है, बहुत ही महंगा पेन है। देखिए इधर देखिए, तो इस पे जब मैं ऐसे डाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, आई होप कि आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये जो हमारा पेन है जो मैंने इस पे डाला है, तो क्या थोड़ा सा इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया, देखिए, ठीक है। ये हमारा समझिए कांच का क्या है, गुटका है। ये कांच का गुटका क्या है, हमारा विरल माध्यम है, ठीक। उसके बाद जब इस विरल माध्यम पे जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए पेन को जब हमने रखा, तो इसको आपको ध्यान से देखेंगे, आई होप कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा कि इस पे जो है कि हमारा जो पेन रहता है हल्का सा क्या हो जाता है, झुका हुआ दिखाई देता है, कि अंदर की ओर झुक गया है, फिर और कहीं अंदर की ओर मतलब फैलता हुआ दिखाई देगा। इसको सीधा आने हो जाएगा, हल्का सा आपको झुका हुआ जरूर दिखाई दे रहा होगा, चाहे अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ। ओके जी। मैं थोड़ा कैमरे के पास लेके आता हूँ, कैमरा मैन मेरा फोकस कर लेगा, ठीक है। क्या आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है कि हल्का से झुक जा रहा है, ठीक है। इसको सीधा आने की बजाय हल्का सा झुका हुआ दिखाई दे रहा है आप लोग को, क्या कैमरा इसको फोकस कर पा रहा है मेरा, ठीक है, ठीक है, फोकस हो रहा है जी। क्या आपको दिखाई दे रहा है? अगर आपको दिखाई दिया हो, आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो कमेंट में यस लिख के और एक हार्ट वाला इमोजी जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना कि ये जो हमारा पेन है हल्का सा झुका हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों? ये अपवर्तन के कारण हो रहा है, क्योंकि इस पे क्या है हमारा, जो ये हमारा क्या है, ऊपर हमारा क्या था, वायु, विरल माध्यम था, और जो कांच हमारा क्या है, सघन माध्यम है। और सघन माध्यम में जैसे ही प्रकाश की किरण आती है वो हमारा क्या हो जाती है, अभिलंब से थोड़ा झुक जाती है। ओके जी। आई होप को आपको ये पूरा यहाँ तक समझ में आ गया हो, यहाँ तक समझ में आ गया हो, एक्सपेरिमेंट में समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ये जरूर कीजिएगा। ओके जी। तो चलिए अब हम लोग इसी का परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। इसका जो हमने इसको निगमन किया, जैसे जैसे हमने इसको बनाया उसी को बस आपको लिखना रहता है, फिर उसके बाद आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अभी तक हमने जो इस लैब लैब का नियम पढ़ा, उससे जो हमने उससे जो 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 उसमें क्रियाएं की थी उसी को बस क्या किया गया, यहाँ पे लिखा गया है, उसकी रचना की गई है। कि मतलब जैसे हमने जो चारकोल गुटका लिया था उसे क्या बोला, आयताकार कांच का स्लेब। देखिए, जो हाँ उसमें एक चीज छूट गया था, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ये जो हमने कांच का गुटका लिया था इसका हमने ए बी सी डी इसका ये नाम लिखा था, और ये जो किरण यहाँ से आ रही थी तो क्या ऊपर तो विरल माध्यम था, ठीक है, ऊपर विरल माध्यम था, अंदर सघन माध्यम था, तो इस पे एक अभिलंब बनता था, ठीक है। फिर इसको जो कि सीधा आने के बजाय ये क्या हो जा रहा था, अभिलंब से थोड़ा सा झुक जा रहा था। फिर जैसे ही इसमें झुक जाता है, फिर ये क्या होता था कि ये फिर ऐसे क्या हो जाता है, फैल जाता था इसके समांतर, फिर ये चलने लगती थी, क्योंकि इधर क्या है, फिर ये क्या है, विरल माध्यम, ठीक है। ये हमारा क्या है, विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम। ये हमारा क्या है, सघन सघन माध्यम। अभी आपको फील आ जाएगा पूरा, एक्चुअल फिर रिवीजन भी हो जाएगा, फील भी हो जाएगा। अब फिर ये हमारा क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, विरल माध्यम, ठीक है जी।
ओके जी, समझ में आ गया। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे एक नंबरिंग नहीं की थी, जो यहाँ से किरण आ रही थी फिर इधर रिफ्लेक्ट हो जा रही थी फिर फैल जा रही थी, ठीक है, क्योंकि ये आ रही थी तो ये हमारा क्या है, ये P और इसे Q, फिर ये हमारा R, फिर ये हमारा S। ओके जी, PQRS, ठीक है। ये जो इसका नाम यहाँ पे बस हमने वहां पे इंडिकेट नहीं किया था, आप लोग वहां पे कर लीजिएगा। ओके जी, अब देखिए ये क्या कह रहा है, इसकी देखिए कैसे हमने क्या क्या इसमें क्या है, बस इसी को वहीं पे लिखना है कि एक आयताकार कांच का स्लैब, मतलब कांच का गुटका, कांच का टुकड़ा, जिसे हमने बोला ABCD लिया, ठीक है, लेते हैं, और ये PQ की पट्टिका, PQ मतलब ये जो हमारा P है और ये जो हमारा Q है, पट्टिका किस पे आधारित है, AB पे आधारित है, ठीक है, AB पर आधारित है। ओके जी, ये दरअसल यहाँ पे है, तो ये क्या है, PQ पर AB पर आधारित है। ये वायु में प्रवेश करती है, देखिए ये वायु में है, ऊपर वायु है जिसे हम लोग विरल माध्यम बोला, फिर अविलोम की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, क्योंकि जब ये सघन माध्यम में आती है तो झुक जाती है, अर्थात ये आपतित किरण होती है। अब ये अपवर्तित किरण की पट्टिका फलक CD पर क्या होती है, आपतित होती है, CD पे फलक मतलब इसका सरफेस। ओके जी, इस पे क्या होती है, आपतित होती है, ये सघन माध्यम में पहुंच जाती है। अब देखिए फिर अब यहाँ से क्या करेगी, अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में फिर प्रवेश करती है, मतलब अब ये कांच के बाहर आ जाती है, तो क्या हो जाती है, जिससे ये अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, जिसे RS के किरण के रूप में निर्गत होती है। RS मतलब ये RS इसी के किरण के रूप में निर्गत होती है, क्योंकि इसका जो है कि ये जो आपतित किरण है, ये जो इसको हमने आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, और ये निर्गत किरण, ये जो आ रहा है इसे क्या बोलते हैं, निर्गत किरण, ठीक है। ये दोनों क्या, इसका लेंथ क्या होता है, समांतर होता है, जो कि RS की किरण के रूप में निर्गत होती है। ओके जी, आई होप कि आपको पूरा फील आ गया हो। तो बस आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही शताब्दी के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा। तुम्हारा भाई कल एक बार फिर आएगा एक और तबाही शताब्दी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।